अब हम संजीव जौहरी साहब से एक बार फिर इल्तिजा करते हैं कि तशरीफ लाएं, और जाहिर है सर्दी के असरात सब पर नजर आ रहे हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह महफिल गर्म होगी वो जाहिल होते जाएंगे। तो अब मैं संजीव साहब से इल्तिजा करता हूँ कि तशरीफ लाए। बहुत सादा और बहुत सिंपल शख्सियत है। अदरवाइज हम जैसा होता तो जैसे लाल कोट पहन लिया मैंने, तो वो मिर्जा गालिब की टोपी भी पहन सकते थे। तो अब प्लीज संजीव साहब। किस्सा गुरु नानक की नमाज का मेरे दिल के बहुत करीब है, और ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। जन्म साखी में इसका उल्लेख है। इसके 2 वर्जन्स मैंने तैयार किए हैं। आज आपके सामने छोटा वर्जन पेश करने जा रहा हूँ। नवाब दौलत खां लोधी चैन की बंसी बजा रहे थे। सब था, रियासत, शान शौकत, एक खजाना जो लबालब भरा हुआ था, एक हरम जो बढ़ता जा रहा था। एक रोज नवाब भरे दरबार में बैठे थे कि अचानक चलती छाती में नाकाबिले बर्दाश्त दर्द उठा। फौरन उन्हें ख्वाबगाह पहुंचाया गया। तबीयत तो संभल गई, लेकिन कमजोरी बेहिसाब थी। शाही हकीम ने कम से कम 2 महीने आराम करने की सलाह दी। सब काम वजीरों पर छोड़कर नवाब दिन रात बिस्तर पर पड़े रहते। खाने को सिर्फ पतली खिचड़ी और उबली सब्जियां। हरम नजदीक ही था। वहां से कभी गीतों कभी किलकारियों की आवाजें कानों में पड़ती, लेकिन नवाब को मन महसूस कर रह जाना पड़ता। खाली पड़े पड़े नवाब को जन्नत के ख्याल आने लगे। एक दिन उन्होंने काजी को बुलवाया और उस अजीम जगह के बारे में पूछा। काजी ने बड़े रस भरे अंदाज में तफ्तीश से बताया। हूरें, मीठे फल, खुशगवार मौसम, दूध और शहद की नहरें। नवाब घंटों सुनते रहे बड़े चाव से। फिर तो ये रोज का सिलसिला बन गया। अल्लाह के रहम करम से वो दिन भी आ गया जब नवाब फिर से तंदुरुस्त हो गए। दरबार सजवाने लगे, हरम जाने लगे। लेकिन नवाब अब बिना नागा 5 दफा नमाज पढ़ने लगे थे। इतना ही नहीं, नवाब जब तक दरबारियों से बात करते हुए नमाज का जिक्र छेड़ देते। पूछते कि पढ़ते हो या नहीं, कितनी दफा पढ़ते हो। अचानक सब के सब इबादत को लेकर बड़े संजीदा हो गए। मस्जिदों में जमातें बढ़ने लगी, क्योंकि लोग घर के बजाय मस्जिद में नमाज पढ़ना बेहतर समझते थे। दरबारियों के देखा देखी आवाम के बर्ताव में भी एक फर्क नजर आया। मस्जिदें कम पड़ने लगी। नवाब को इल्म हुआ तो उन्होंने जैसे खजाने के दरवाजे खोल दिए। रातों रात शानदार और बुलंद मस्जिदें खड़ी कर दी गईं। नवाब से किसी ने शिकायत की कि कुछ भोले भाले मुसलमान बेचारे नमाज सलीके से पढ़ना नहीं जानते, जैसे कितना झुकना, हाथ कहाँ रखना वगैरह। नवाब के इशारे पर काजी फौरन हरकत में आ गए। मस्जिद मस्जिद जाकर उन्होंने एकदम सही तरीके से लोगों को समझाया कि नमाज कैसे पढ़नी चाहिए। इधर ये सब चल रहा था और उधर गुरु नानक देव जी उर्फ जनाब नानक वल्द मेहता कालू अपनी साधना में लीन थे। वो रोज वे नदी में स्नान करने जाते थे। एक सुबह उन्होंने डुबकी तो लगाई, लेकिन बाहर नहीं निकले। उनका जिगरी दोस्त मर्दाना पहले तो खुद ही पुकारता हुआ फिरता रहा, फिर शहर वालों को बुलाकर लाया। जब घंटों खोजने के बाद भी कुछ पता नहीं चला तो तमाम लोग गहरे अफसोस में डूब गए। लेकिन हाजरीन,
गुरुजी बिल्कुल सही सलामत थे। वो तो अपनी साधना की चरम अवस्था में लीन हो गए थे कि जिसमें से अमृत वाणी का उद्घोष हुआ था। 3 दिन नदी में डूबे रहने के बाद गुरुजी बाहर निकले, अपनी दुकान पर गए, सब कुछ त्याग कर फकीरी चोगा पहना और जाकर एक शमशान में बैठ गए। वहां उनके होठों से एक ही बात निकल रही थी, न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान, न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान, न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान। काजी के कानों में जब ये बात पड़ी तो वो सीधा उनके पास गया और बोला कि ये जो तुम कहा करते हो कि न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान, किस वजह से पूछ सकता हूं? गुरुजी ने कहा, आज के इस कलयुग के ज़माने में न तो कोई हिंदू पूरी तरह से अपने धर्म का पालन कर रहा है और न कोई मुसलमान अपने दीन को पूरी तरह से मानकर चल रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं, न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान। काजी ने यह खबर जाकर नवाब को दी। नवाब ने गुरुजी को बुलाया और कहा कि अगर आपकी नज़र में हिंदू और मुसलमान बराबर हैं तो क्यों नहीं आज आप हमारे साथ जुमे की नमाज पढ़ेंगे हमारे साथ जुमे की नमाज? गुरुजी ने कहा, जी ज़रूर, इसमें क्या बात है, ज़रूर पढ़ूंगा, खुशी खुशी। तो ठीक है। जब नमाज का वक्त हुआ तो सब लोग पहुंचे मस्जिद। गुरुजी थे, नवाब साहब थे, काजी साहब थे और भी कई दरबारी थे। नमाज शुरू हुई। नवाब ने नमाज तो शुरू की, लेकिन उनका ध्यान गुरुजी पर था। कनखियों से नजर रखे हुए थे। देखते क्या है कि गुरुजी तो नमाज पढ़ ही नहीं रहे। नवाब का तो खून खौल गया। नमाज तो हमेशा की तरह पढ़ी जा रही थी, लेकिन उस दिन नवाब को ऐसा महसूस हो रहा था कि इतनी लंबी पढ़ी जा रही है, इतनी लंबी पढ़ी जा रही है, ख़त्म ही नहीं हो रही। खैर, किसी तरह से उन्होंने अपने जज्बातों पर काबू रखा। लेकिन जैसे ही नमाज ख़त्म हुई, गुरुजी से बोले, आप तो बड़े फ़कीर बने पर फिरते हैं, लोग भी आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। आपने कहा था आप हमारे साथ नमाज पढ़ेंगे, लेकिन मैंने देखा आपने तो नमाज नहीं पढ़ी। गुरुजी मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, जी तय हुआ था कि आप और काजी साहब नमाज पढ़ेंगे और मैं आपका साथ दूंगा, लेकिन आप दोनों ने नमाज पढ़ी कहाँ? नवाब का तो गुस्से के मारे चेहरा तमतमा गया। बोले, हम नमाज नहीं पढ़ रहे थे तो अभी ये क्या कर रहे थे? गुरुजी बोले, जी आप काबुल में घोड़े खरीद रहे थे। ये सुनना था कि नवाब के चेहरे का जैसे रंग ही उड़ गया, फक रह गया चेहरा। गुरुजी ने अपनी बात जारी रखी। बोले, फिर मैंने सोचा कि चलो काजी साहब का साथ देता हूं, लेकिन काजी साहब पाया कि वो भी नमाज नहीं पढ़ रहे थे। वो अपनी घोड़ी के नए बछड़े की फिक्र में थे कि कहीं वो कुएं में न गिर जाए। जल्दी से नमाज खत्म हो तो मैं भागूं, जाकर देखूं। इसी वजह से मैंने साथ नहीं दिया। जिस्म तो आपके यहीं थे दोनों के, लेकिन मन आपके कहीं और भटक रहे थे। ये कैसी नमाज, ये कैसा नमाज का पढ़ना? नवाब और काजी ने जब ये बात समझी तो उन दोनों ने गुरुजी से माफी मांगी, और जब गुरुजी वहां से चले तो मस्जिद के दरवाजे तक उन्हें छोड़ने के लिए आए। हाजरीन, ये था किस्सा गुरु नानक की नमाज का। बहुत शुक्रिया।